गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा ने सोमवार को बासुकीनाथ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चलाया जनसंपर्क। कुछ उनकी और कहानी कि मेरा फेसबुक कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा लॉक करवा दिया गया है, तो मेरे मित्र बंधु भाई सबको जाकर के हमको दिखाते हैं। उनका कुछ कहानी देखने को मिला। वो कल जाकर के एक कहानी उठाए कि हम आज तक सोशल मीडिया में या सीसी फुटेज में कहीं कोई दिखा दे कि मैंने किसी को आज तक गाली नहीं दिया है। यदि मैंने गाली दिया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो महाप्रभु, आप जो बोलते हैं उस पर कुछ अमल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कहे कुछ दिन पहले ही ट्विटर और सोशल मीडिया में उनका देखे थे कि यहाँ पर जरमुंडी में ही कोई वो सभा कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट चीख करके बोला कि मैं बादल पत्रलेख कितना भी गाली दूंगा, बादल पत्रलेख जी को, हफीजुल जी को कितना भी गाली दूंगा, ये लोग डरे मरे, हमको कुछ नहीं बोल सकता है, नहीं तो ये हुआ। तो आप कभी बोलते हैं कि हम किसी को गाली नहीं देते हैं, आप खुद गाली भी देते हैं। आज आपके चलते पूरा गोड्डा लोकसभा शर्मसार होता है देश भर में। आप अपने हलफनामा में देते हैं 1972 में अपना जन्म और 1982 में आप मैट्रिक पास कर जाते हैं। प्रभु, 10 साल में कौन जाकर के कर लेता है 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास? आज कहीं भी हम लोग चूंकि हर हमेशा बाहर भीतर घूमते रहते हैं, हर हमेशा इनका एक कहानी आता है इनका MBA का डिग्री का। अरे भाई, हम MBA नहीं किए हुए हैं तो हम नहीं देंगे, काहे झूठा हलफनामा देते हैं? आपके चलते पूरे गोड्डा लोकसभा की जनता शर्मसार होती है। कल रात को वो बरनवाल धर्मशाला में बैठे हुए थे। एक नया कहानी जाकर के चल रहा है मीडिया बंधुओं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग के थ्रू आया कि उन्होंने अपने हलफनामा में अभिषेक झा का किसी का जिक्र किया है। अभी तक तो वो मौन थे। कल उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि अभिषेक झा उनका कोई बचपन का दोस्त है। तो भैया मेरे महाप्रभु, आपसे एक चीज आग्रह करते हैं कि वो जो अभिषेक झा है उसका आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ काहे नहीं कंप्लीट जा करके आप लोग चौथे स्तंभ आप लोग के सामने में या जनता जनार्दन के सामने में कर देते हैं? आज हमसे सवाल जवाब होती है कि कहीं वो अभिषेक झा हम तो नहीं है। भ्रष्टाचार में आप ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं और मैं आपका कोई बचपन का मित्र है अभिषेक झा, तो उनका आप आधार कार्ड और पैन कार्ड जनता जनार्दन के सामने में उपलब्ध कीजिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखे हुए हैं। सांसद निधि का जितना फंड है 2009 से लेकर के 2024 तक किसमें आपने खर्च किया है? सिर्फ लूट खसोट किया है उसका। महामारी कोरोना में आपका सांसद निधि का एक चौवन्नी खर्च नहीं होता है। आपको सैनिक फार्म में रखने के लिए सांसद निधि नहीं ना दिया गया है, वो आम जनता के लिए दिया गया है, वो आम जनता का फंड है। क्यों नहीं आपने उसका खर्च किया? एक भी गांव आप मधुपुर से शुरू कीजिए, देवघर से शुरू कीजिए, उसके बाद जरमुंडी से शुरू कीजिए, पोड़िया हाट से शुरू कीजिए, गोड्डा से शुरू कीजिए, महागामा तक चले जाइए। एक भी गांव में महाप्रभु निशिकांत जी का एक भी सिलापट मैंने किसी गांव में नहीं देखा। कैसा विकास किए हैं? विकास सिर्फ अपना किए हैं। एम्स के बगल में आपने खुद थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था 180 एकड़ जमीन ले लेते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को जाकर के आप जाकर के ताक पर रख देते हैं। मूल रैयती जमीन होती है वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से खरीदी जाती है। आप सबसे बड़े भूमाफिया बन के आज के दिन में बैठे हुए हैं। तब गोड्डा के जितने भी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और खास करके नौजवान जितने भी साथी हैं वो परिवर्तन के मूड में आ चुके हैं। जाइए प्रभु, सैनिक फार्म में आराम कीजिए, अपना 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉपर्टी में आपका घमंड और आपका जो आपने जाकर के 15 साल तक लोगों को ठगा है, अब गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन आपको इसके लिए माफ करने वाली नहीं है। आपकी विदाई तय है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि खास करके आप प्रॉपर जरमुंडी की बात नहीं की। गोड्डा लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा आता है। सबसे पहला टारगेट मेरा रहेगा कि हर एक गांव को, हर एक कस्बे को सब
जोड़ना जाकर के। आज आजादी के इतने दिन बाद भी ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग आज भी सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके लिए हम लोग के महाप्रभु जिम्मेदार हैं। लंबी लंबी बात करने से नहीं होता है। गोड्डा को अब नेता नहीं चाहिए, जरमुंडी को अब नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। मैन टू मैन जुड़े और सबका जन समस्या जो हो उसको समाधान करे। सबका एक ही चीज, एक ही आदेश, एक ही रिक्वेस्ट नहीं है, उसको आप आदेश कहिए। सबका एक ही चीज कहना है, हिनकरा का नाकती जाकर फिर ना गायब न भेजइया। एक तो ये महाप्रभु जो है ये वोट लेते हैं, उसके बाद जाकर दिल्ली बैठ जाते हैं, अपना कॉर्पोरेट घराना में खेल करना शुरू कर देते हैं। दूसरे जो है जाकर के वो अपने समुदाय तक ये हट तक सीमित हो जाते हैं। त्रस्त हो चुकी है जनता। और इस बार जनता जनार्दन ने फैसला कर लिया है कि इन दोनों का, कि महाप्रभु आप लोग छोड़िए जाकर के, अब हम लोग को नेता नहीं चाहिए, कोई अपना जाकर के बेटा खड़ा करेंगे जिसका कान मचोड़ के गर्दन मचल के जब चाहेंगे 24 घंटा अपना काम करवा लेंगे।